पवित्रता तो सनातन धर्म का अनिवार्य अंग है जी। पवित्रता सनातन धर्म का अनिवार्य अंग है। हमारे यहाँ 5 प्रकार की पवित्रताएं मानी गई हैं। 5 प्रकार के शौच कौन कौन से हैं भाई? मन शौचम, कर्म शौचम, कुल शौचम च भारत, शरीर शौचम, वाक् शौचम, शौचम पंचविधम स्मृतम। मन की पवित्रता यह है मन शौचम। मन पवित्र हो व्यक्ति का। मन अपवित्र कब होता है पता है? बोले जब मन में काम का प्रवेश होता है, जब क्रोध का प्रवेश होता है, लोभ का प्रवेश होता है, ईर्ष्या द्वेष का प्रवेश हो जाता है, तब मन अपवित्र हो जाता है। तो मन को पवित्र बनाने का उपाय भगवत कथा, सत्संग मन को पवित्र बनाता है। और मन जब तक पवित्र नहीं होता भैया, तब तक भगवान विराजमान नहीं होते मन में। आप जब रहने के लिए अपने लिए पवित्र स्थान खोजते हो, तो परमात्मा को भी तो पवित्र मन चाहिए रहने के लिए। लेकिन जब हरि कथा सत्संग के माध्यम से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, जब बढ़िया से साफ सुथरा हो जाता है, तो वही भगवान आकर उसी मन में निवास करने लगते हैं। पहला सोच मन का सोच। दूसरी पवित्रता कौन सी है? कर्म की पवित्रता। कर्म शौच। कर्म भी हमारे पवित्र हों, अपवित्र नहीं हों। हमारा कर्म किसी की हिंसा से युक्त न हो, हमारा कर्म अनीति से युक्त न हो, हमारा कर्म अधर्म से युक्त न हो। जो धर्मानुकूल कर्म हो उसी का हम पालन करें। कर्म की पवित्रता। तीसरी पवित्रता का नाम है शरीर की पवित्रता। शरीर शौच, शरीर की पवित्रता। शरीर की पवित्रता स्नान करने से, भिन्न भिन्न प्रकार के स्नान हैं। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सर्वश्रेष्ठ स्नान है। यही नहीं, व्यक्ति को चाहिए कि शरीर को ऐसा पवित्र बनाए कि जब भी दीर्घ शंका जाए, दीर्घ शंका के बाद व्यक्ति को कटी स्नान करना चाहिए। कमर के नीचे भाग का स्नान, कटी स्नान, अन्यथा वह अपवित्र होता है। कटी स्नान। तो इस प्रकार कटी स्नान, यही लघु शंका के पश्चात भी इंद्रियों को साफ सुथरा जल से करना ही चाहिए। वाणी की शुद्धि, वाणी की पवित्रता। वो वाक् शौचम। वाणी पवित्र, बोले हाँ, वाणी से हम किसी की निंदा न करें, किसी की चुगली न करें, अपशब्दों का प्रयोग न करें। वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करें, दूसरों के हित के वचन बोले। और वाणी आवश्यकता हो तभी उसका प्रयोग करें। बहुत अधिक बोलने वाला पाप के दलदल में गिर ही जाता है। बहुत अधिक बोलना ये ठीक नहीं। 5वीं पवित्रता है कुल की पवित्रता। कुल शौचम। कुल की पवित्रता होनी चाहिए। किस किस कुल की पवित्रता भाई? मातृकुल की पवित्रता होनी चाहिए, पितृकुल की पवित्रता होनी चाहिए, और पत्नी जिस कुल से आई है उसके कुल की भी पवित्रता होनी चाहिए। और स्त्रियों के लिए पति के कुल की भी पवित्रता होनी चाहिए। श्रेष्ठ कुल तो वो है जिस कुल की बहन बेटियां दूसरों के साथ न भागती हों, वो श्रेष्ठ कुल है। और उसमें भी यदि हरि भक्ति से युक्त हो जाए वो कुल, तो अति श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा कुल पवित्र बना रहे और सुरक्षित रहे। बस हमारे कुल को नष्ट करने के लिए कोई कुलांगार हमारे घर में न पैदा हो जाए।
कुल परंपरा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है।